आज का पहला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। तो विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार जो है किस देश में है, तो रूस में है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, रूस में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा संश्लेषण गैस, चौथा प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो यह जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है संश्लेषण गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है संश्लेषण गैस। पेनिसिलियम एक डैश है, पेनिसिलियम एक क्या है, तो पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। उसके बाद वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2012 में प्रकाशित की गई थी। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी, तो 2012 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो जीन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो यह द एज ऑफ टाइम। जिला और सत्र न्यायाधीश देश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम है अपर्णा कुमार। पहली महिला का क्या नाम है, अपर्णा कुमार। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है, तो यह चेन्नई शहर है, जो कि भारत का डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की किस शैली का उपयोग करते हैं। तो घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के कोल्लम शैली का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक की कमी करना ये नहीं है। बाकी बात 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, उसके ये सही है। दूसरा है गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना। उसके बाद राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के मध्य असमानता को कम करना, ये तीनों सही है, जबकि पहला सही नहीं है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यही सही है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। 15 अगस्त 1995 को की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इफेड्रा पौधे को अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है, तो यह परागकण। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, 1968 में पेश किया गया था।